भगवान कन्हैया को देखा, एकदम से सभी लोग मुस्कुराने लगे। उसी समय भगवान कन्हैया वहां से आए। आज कालिया नाग ने कहा, प्रभु अब मुझे आदेश दीजिए, अब मैं यहाँ से जाना चाहते हैं। आदेश पाकर के भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, जल्दी से चले जाओ। हमने तुम्हारे सर पर अपने पद चिन्ह बना दिए हैं, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा करो, अब तुम जाकर के रमणकद्वीप पर्वत पर वास करो। उसी समय आज कालिया नाग रमणकद्वीप पर्वत पर वास करने के लिए चला जाता है। इधर भगवान कन्हैया अपनी मैया के साथ में अपने धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की, बोले सच्चे दरबार की। और इसी के बीच में आप लोग देख रहे हैं माननीय श्रीमान जी हमारे गले में और हमारे सभी स्टाफ के गले में सुंदर सुंदर पुष्पों के हार को डाल करके सम्मानित करते हैं। और 101 रुपए से हमें और 51 रुपए से हमारे सभी स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान हर हमेशा फूलों की तरह इनका परिवार खिलता रहे, यही हमारी परम पिता परमात्मा से अनुकंपा है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। भगवान कन्हैया और इसी के बीच में 201 रुपए माननीय श्रीमान जी मास्टर वीर सिंह जी पूरन नंगला निवासी, ये 201 रुपए श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। आइए सभी भक्त बोलेंगे, उसके बाद में देखते हैं गोवर्धन महाराज का पूजन कैसे होता है। और परीक्षित महाराज जी यज्ञपति महाराज जी के गले में सुंदर सुंदर हार को डाल करके सम्मानित करते हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। बाबा, इस संसार में हमारा और आपका कोई नहीं होता है तो केवल परमपिता परमात्मा। और दादा ताली बजाए के बोले, चलो चले दुनिया मतलब दुनिया का, ये संसार का ये मेला है। ऐसे झमेले में हमें नहीं पड़ना है। इस संसार वाले तो ये तो मतलब के लोग हैं, दुनिया वाले मतलब के हैं, अपने अपने स्वार्थ के। अरे अपने प्रभु को गाए गए अपने प्रभु को गाए गए हैं। और अपने स्थान से भोग लगाए हैं।
चलते हैं कथा प्रसंग में ध्यान देते हैं। हरिहर क्षेत्र में आनंद घाट पर विराजमान श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, अब हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने इंद्र का पूजन न करवा करके गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया है। एक समय की बात रहे, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मैया यशोदा और वृंदावन की सभी ग्वालाओं ने क्या किया, गोपिकाओं ने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सुंदर सुंदर पकवान बनाने लगे हैं। 501 रुपए आदेश सनोप श्री रति राम सिंह जी चिलमिलिया निवासी है, ये श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। जिस समय स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सुबह उठे और उठने के बाद में सभी लोगों ने क्या किया, स्नान किया। और परीक्षित महाराज एक बात याद रखना, अगर हमारी माताएं पूजा पाठ करती है ना अपने घर में, जब कोई पूजा करती है, हवन करती है, यज्ञ करती है, कोई उत्सव होता है, तो जब पूजा करती हैं तो सबसे पहले ये स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद में ये देखो सदैव बाल इकट्ठे करके और जूड़ा लगा लेती हैं। बुनाई भाषा कही जाती है स्कूटी की स्टेपनी। क्यों परीक्षित महाराज? और जा दिन समझ लो इनको जूड़ा पूरे दिन लगो रहो तो समझ लो इनकी कछु मन में भावना है। और एक बात और बता दें, हमारी मैयनों को कछु खाए को मन करते है ना, इच्छा हाय तो परीक्षित महाराज देखो पट्टई कहूँ कैसी पूजा बनाई लेती है और कहूँ कैसी पूजा बनाई लेती है। यशोदा मैया ने क्या करो, स्नान इत्यादि किया और यहीं पे जूड़ा बनाए लो स्कूटी की स्टेपनी जैसे। अब जूड़ा बनाओ सो मैया रसोई में बैठ गई। भगवान कन्हैया सुबह उठते हुए आए, आंखें मिल मिलाते हुए मैया के पास में पहुंचे। मैया क्या कर रही है? यशोदा मैया कहने लगी, लाला कुछ नहीं, पूजा के लिए सामग्री बना रहे हैं। मैया एक बात बताओ, पूजा के लिए सामग्री बना रहे हो, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी, जल्दी से मुझे माखन मिश्री दे दे। मैया यशोदा कहने लगी, अरे पागल हो गो लाला, आज पूजा है। काय की पूजा? कैसी पूजा? जवाब दिया माँ ने, लाला आज इंद्रदेव की पूजा होगी, उन्हीं के लिए सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमारे मुंह में पानी आ रहा है, ऐसो करो जल्दी से हमें पकवान खाए को दे दो। सो मैया जवाब दिया, मैया बोली, लाला काय को हमाओ मूल खाए रहो है, जा यहाँ से और तुझे अभी कुछ नहीं मिलेगा। और जब हमारी माताएं पूजा करती हैं तो बात न समझ लो परीक्षित महाराज पूरे दिन को व्रत हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं। छोटे छोटे बच्चा जिनके घर में होते ना, सो बेचारे रोते चिल्लाते बाहर, और मैया तो पूजा करने में लगी, पकवान बनाए में लगी, भूख न तस रहे वाली बच्चा और खुद स्वयं पति देवता। मैया ने सोची, लाला काय को हमारो मूड खाए रहो, जा अपने बाबा से मूड मारिए जाए, हम देख अभी खाना बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले, माँ के मैया ये आज नया तो सब और किस लिए मनाया जाता
दिमाग चाट रहा, जा अपने बाबा के पास में। भगवान कन्हैया रोते हुए चले बाबा नंद के पास में। बाबा नंद ने देखा, लाला तुझे किसने मारा? जवाब दिया, बाबा मुझे मैया ने डांटा है और तुम्हें नहीं पता मैंने माखन मिश्री मांगी सो मैया ने फटकार के मैं बाहर कर दिया। बाबा बोले, लाला तुम्हें नहीं पता है, आज पूजा होगी ना इसलिए तुम्हारी मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, इसीलिए तुम्हें बाहर भेज दिया होगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, काय की पूजा, कैसी पूजा और क्यों होती है ये पूजा? बाबा नंद कहने लगे, एक ही सांस में इतने सवाल पूछ ले लाला। सुनो, इंद्रदेव की हर वर्ष इसी दिन इंद्रदेव की पूजा करते हैं हम लोग। क्यों करते हो? क्योंकि जिस समय इंद्रदेव की पूजा करते हैं तो इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हैं तो बारिश करते हैं और बारिश होती है तो हरी हरी घास उगती है हमारे इस भूतल पर, इस धरती पर। और जब हरी हरी घास उगती है तब तुम्हारी गैया चरने के लिए जाती है और जब तुम्हारी गैया घास खाती हैं तो दूध देती हैं और दूध दे करके जब माखन बनता है जो मेरा लाला कन्हैया खाता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा जब तो बेढंगी दुनिया है और तुम खाम इन सब लोगों के चक्कर में पड़ गए। सुनो बाबा, ये तो सब लोग अपने मन से पूजा बनाई लेती हैं, इंद्र का कोई भगवान थोड़ा ही ना है। अरे थोड़े से ये हवन क्या कर लिए तो वो कोई भगवान हो गया? मानते हैं वो एक देव है लेकिन भगवान थोड़ी ना जो उसकी पूजा की जाए। सुनो बाबा, ये दुनिया तो संसार वाले तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बना लेते और आप भी उसी बेढंगी दुनिया में आ गए हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा एक बात तो सुनो। बोले, बाबा क्या कहना चाहते हो? लाला कहो। भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो कैसी कैसी दुनिया है और कैसी कैसी रीत बनाई है दुनिया वालों ने, कैसे कैसे खेल और कैसी कैसी पूजा। मैया को मन चलते है ना तो ये देखो परीक्षित महाराज का करते हैं, अपने पति देवता से कहती हैं जल्दी जाओ करमुल्लापुर चौराहे पे और जल्दी से 2 किलो लड्डू लेके आइयो, लड्डू न मिले तो पेड़ा लेके आइयो। पति देव बोले, काहे के मारे? सो बोले, ऐसो करो आज सड़क की पूजा होगी। और परीक्षित महाराज आपने कहूं सुना है कि सड़क की पूजा होती है? सुना है कि नहीं सुना होगा, लेकिन मैया हमारी कछु समझे। अब बताओ जब ये ढंगी दुनिया ना है तो कहा है? सुनो, ढंगी दुनिया भूला भुलाइया ना मैं भुलाने आए बेढंगी दुनिया। परीक्षित महाराज ऐसे बड़े बड़े देवता चले हमारे संसार में कि कछु पूछो हमारे को देवता आओ तो नानी अपने देवते को कमंडल लेके दूध पिवाए हुए पहुंचावे। आप कहते आओ परीक्षित महाराज देवता आओ, काहे मैया आओ देवता जी इतना ही आओ, लेकिन हमारे थे तो बहुत जोर से चलो देवता। परीक्षित महाराज एक देवता चलो कि नानी भर के कमंडल दूध लेके जाएं और जितने देवते हैं सबन को दूध पिवाए के आए। अब बताओ जे है कैसे कैसे ढोंग रचाती है कैसे नहीं। और काय के मारे परीक्षित महाराज केवल 500 रुपया की साड़ी के मारे कछु ना तो नानी जाती है कमंडल लेके दूध पिवाए सोचे का करती है 250 रुपया को कमंडल ले आई ज्यादा ना और चली बिटिया के घरे। सो जाए के इन्हें का करो कमंडल में दूध करके अपने देवतनों को पिवाए दो और पिवाए के सो दामाद ने सोची हमारी सासू मैया इतनी दूर से आई है ऐसो करो इनको हमारो फर्ज बनतो है। सो जाए के सीधी 600-700 रुपया की साड़ी ले आई ले सासू मैया आराम से पहन लियो।
है? अरे अपने घर में देवी देवता तुमने नहीं जाने, अरे लेके कमंडल अपना देवते खुद पिवाई नहीं माने। आए वे ढंगी दुनिया ढंगी दुनिया, अरे चकिया पीसन तो कोई टोके बाको पति मर जावे। इज्जत महाराज एक देवता और आओ कि रात में अपने आप चकिया में दांत होता है, घुट्टा ही घुट्टा। तुम्हारे तय आओ है काहे मैया आओ कि नहीं? दादा देवता जी आओ है कि नहीं आओ है? अत में चकिया में आवाज आवे घुट्टा ही घुट्टा तो टोंको मते और रात में उठ के अपने पति देवन के मावर लगाओ मावर। सो हम कथा कह के परीक्षित महाराज लौट के आए, हमने देखे पूरे गांव में सबके पाए लाल, सबके पाए। मम्मी से पूछी मम्मी हमने एक बात बताओ, देखो हम जिधर निकल के गए उधर सब भैयन के सब पापन के सब ताऊन के, बड़े पापा छोटे पापा चाचा सबन के देखो सबन के पाए लाल रखे, क्या बात है? सो मम्मी ने कही बिटिया तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो भागवत में ही लगी रहती हो। अपने दे को देवता आओ कि रात में अपने आप चकिया में दांत हो रही है दांत, तो मैंने कि फिर सो फोन आओ हमारी तुम्हारी बुआ ने फोन करो भाभी ऐसो करियो, अगर रात में चकिया में दांत घुट्टे ही घुट्टे आवाज होवे तो टोकियो मती। तो मम्मी ने कही 2300 बिटिया जी सबज में रंग लगाए घूमे चकिया पीस तो कोई टोके बाको पति मर जाए। अरे रात में उठ के अपने पति को पावर अरे लगावे, हाय बेटी दुनिया भूला खोलियन में बेटी दुनिया। परीक्षित महाराज एक और देवता हो तो कौन सो कि अगर काऊ बिटरिया के बाल खुले मिल गए चुटिया तो पट्टे ही चुटिया कट जाते। आओ देवता ना आओ हमारे ते आओ। सो हमने देखी सबरी बेटियां हेलमेट लगाए घूमे, तो हमने कही जिज्जी एक बात बताओ तो तुम जो हेलमेट काहे लगाए घूम रही हो? देवता यहाँ तक जाके मन ना आए पा महाराज। हाँ यहाँ ज्यादा नहीं दूरी पड़ गई, दूरी पड़ गई हाँ। तासा देवता ना आओ हाँ। हमारे ते आओ तो सबरी बेटियां सो ऐसो जूड़ा लगाए गो हेलमेट लगाए लेती हती, क्योंकि परीक्षित महाराज जरा सही चुटिया कट जाती। बेढंगी दुनिया भूला भोलैयन में भोलानी, हाय बेढंगी दुनिया भूला भोलैयन में भोलानी। ऐसे ऐसे तो देवता बनाए लेती हैं और कछु खाएवे को मन हो तो पट्टी पूजा रख लेती हैं, आज फलानी पूजा आज फलाने देवता की पूजा। तैसे बढ़िया सीधी सीधी कह दो करो हमें पेड़ा खाएवे की इच्छा कर रही है हमारी, तो मंगाई ले करो पेड़ा खाए ले करो, ढोंग खाए रचाती। कैसी बेढंगी दुनिया है। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा ऐसा करो, ये तो दुनिया वाले हर तरीके के नियम बनाते रहते हैं, जैसा मूड बन जाता वैसे ही नियम बन जाते हैं। ऐसा करो एक मेरी बात मानो, इंद्रदेव की पूजा न करके गोवर्धन महाराज की पूजा की जाए तो कैसा रहेगा? बाबा आनंद कहने लगे लाला तुम पागल होएगा हुए का? अगर इंद्रदेव को पता चल गई तो हमारे जब धरती पे पता सूखा पड़ जाएगी सूखा। भगवान कन्हैया कहने लगे हमारे होते हुए
अरे आपको नहीं पता है, मेरी एक बात मानो, आप पूजन करवाइए सिर्फ गोवर्धन महाराज का। महाराज गोवर्धन महाराज का पूजन क्यों करवाया था? भगवान कन्हैया ने एक बार जिस समय सीता मैया, जिस समय जनक दुलारी सीता जी का हरण हो गया, तो परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो क्या देखा? समुद्र जिस समय पड़ा तो समुद्र में जब कोई पुल ही नहीं था, कुछ नहीं था, तो मन में विचार किया कि अब हम इस समुद्र से पार कैसे उतरेंगे। उसी समय भगवान ने क्या किया? पुल का निर्माण करने लगे हैं। परमपिता परमात्मा ने सभी लोगों से कहा, ऐसा करो, हमें इस समुद्र में पुल का निर्माण करना होगा और तभी हम लंका में प्रवेश कर सकते हैं। उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही अपनी वानरी सेनाओं से कहा, ऐसा करो सेना, जल्दी से जाओ, किसी को जैसा भी पत्थर का टुकड़ा मिले वो लेकर के जल्दी से इस समुद्र में डाले। और जैसे ही वानरी सेना समुद्र में टुकड़ा लेकर के आते थे तो परीक्षित महाराज वो पत्थर का टुकड़ा डूब जाता था। भगवान राम बड़े परेशान हो गए। भगवान राम ने मन में विचार किया, हाय विधाता, अब क्या करें, अब कैसे हम इस समुद्र को पार करेंगे। उसी समय वहीं पर परमपिता परमात्मा के मन में एक दिमाग, जिस समय मन में एक विचार आया, परमपिता परमात्मा ने जैसे ही सोचा तो वहीं पर तमाम वानरी सेना खड़ी हुई थी। उसी समय वानरी सेना में से एक सर्वश्रेष्ठ जो थे, जिनका नाम था पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी ने मन में विचार किया, कहा, प्रभु क्या बात है, बड़े उदास हो। भगवान ने कहा, बेटा हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है, न तो मैं समुद्र से पार हो पाऊंगा और न अपनी सीता को लेकर के आ पाऊंगा। अब क्या करना चाहिए, कैसे पुल का निर्माण करना चाहिए? हनुमान ने जवाब दिया, प्रभु आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं अभी जाता हूँ और आप तब तक यहाँ पर देखिए, संभालिए, मैं अभी जाकर के हिमालय पर्वत पर जाता हूँ, सबसे बड़ा जो पत्थर का टुकड़ा होगा उसको लेकर के मैं तुरंत आपके पास में लेकर के आता हूँ। उसी समय हनुमान जी चल दिए। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम को पता चला, भगवान श्री रामचंद्र जी को एक जो थे नल और नल नील के बारे में जिस समय पता चला कि नल नील जो भी चीज उस समुद्र में डालते थे वो परीक्षित महाराज डूबती नहीं थी। क्यों? क्योंकि नल और नील को संतों ने श्राप दिया था और श्राप वो वरदान में बन गया। कैसे? एक बार सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, जो भी सामग्री लेकर के आते थे पूजा के लिए, पूजा करते थे तो मूर्ति रखा करते थे, तो वही नल और नील वो मूर्ति ले जा करके, सामग्री ले जा करके समुद्र में फेंक आते थे। जितनी बार पूजा की उतनी बार लेकर के समुद्र में फेंक दे। एक बार संतों ने देख लिया, संतों ने कहा, दोस्त तुम हमारे साथ में अच्छा नहीं कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं जितनी सामग्री लेकर के आता हूँ पूजा पाठ के लिए और जितनी भी मूर्तियां लेकर के आता हूँ, तुम सीधी जाकर के उस समुद्र में प्रवाहित कर देते हो, फेंक आते हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपने इन हाथों से कोई भी अगर चीज समुद्र में यानी जल में, पानी में अगर फेंकोगे तो वो डूबेगी नहीं। जब इतनी बात कही, आज वही श्राप वरदान बन गया नल नील के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चला। उसी समय आवाज बढ़ाओ मैन माइक की, ग्राउंड में गूंज करो। उसी समय नल नील को बुलाया गया, कहा प्रभु ऐसा करो हमारी थोड़ी मदद कीजिए। नल नील ने कहा, कहिए प्रभु, ये तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपके मुझे दर्शन हुए हैं, कहिए प्रभु। उसी समय नल नील को आदेश दिया कि ऐसा करो, मैंने सुना तुम्हारे हाथों से कोई भी पत्थर का टुकड़ा या कोई भी चीज इस जल में डूबेगी नहीं, तो ऐसा करिए तुम जाओ जल्दी से पत्थर के टुकड़े लेकर के आओ और इस जल में डालो। उसी समय श्री राम लिख करके नल नील ने क्या किया, पत्थर के टुकड़ों को लिया, उसी जल में डालते रहे।
और इधर पवन पुत्र हनुमान सीधे चले हिमालय पर्वत पर पहुंचे। सबसे बड़ा पर्वत रहे यही गोवर्धन पर्वत। जैसे ही गोवर्धन पर्वत को उठाया, गोवर्धन पर्वत कहने लगा रुक जाइए प्रभु, ये क्या कर रहे हो, कहां ले जा रहे हो। पवन पुत्र हनुमान कहने लगे हैं कि गोवर्धन पर्वत हम तुम्हें प्रभु से मिलाने के लिए लेकर के जा रही हैं। जवाब दिया प्रभु से, बोले हाँ क्यों, क्योंकि तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो तुम परमपिता परमात्मा के दर्शन पाओगे, और तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो तुम्हारे ऊपर से परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी निकलते हुए जाएंगे। उसी समय कहा गोवर्धन पर्वत कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा करना, आप मुझे यहाँ से ले जा तो रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ से ले जाने के बाद में सिर्फ प्रभु के पास में ले जाना, और ऐसा मत करना मुझे बीच मझधार में ही छोड़ दो। ऐसा मत करना ना मैं तब उस समय घर का रहूं और ना घाट का रहूं। पवन पुत्र हनुमान ने जवाब दिया तुम चिंता ना करो। उठाया, जाने के बाद में ले जाकर के जिस समय चले हैं, और तब तक इधर पुल का निर्माण हो चुका था। जैसे ही पुल का निर्माण हुआ उसी समय परमपिता परमात्मा ने जवाब दिया, भगवान श्री राम कहने लगे हैं ऐसा करो, जो कोई भी जहां से पत्थर लाया हो, पत्थर का टुकड़ा लेकर के आ रहा हो, वो वहीं पर छोड़ दो। उस समय पवन पुत्र हनुमान उस पत्थर के टुकड़े यानी गोवर्धन महाराज को लेकर के वृंदावन तक आ पाए थे। तो परीक्षित महाराज उसी समय गोवर्धन पर्वत को वहीं पर छोड़ दिया। गोवर्धन पर्वत कहने लगे हैं प्रभु हमने आपसे एक बात कही थी, आप ऐसा मत करना कि मुझे घर का भी ना रखो, घाट का भी ना रखो, और वही हुआ। आपने मुझे बीच मझधार में ला करके खड़ा कर दिया। अब तो मेरी नाव ना पार निकलने उतरने को है और ना पीछे हटने को है। बताइए मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगा? बीच मझधार में तुमने मुझे डाल दिया ला करके। अब आप ही बताइए, आपने तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि प्रभु के दर्शन होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। पवन पुत्र हनुमान ने जवाब दिया है, गोवर्धन पर्वत से कहा तुम चिंता ना करो। सीधी परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी से डोर लगाई और कहा प्रभु गोवर्धन पर्वत ऐसे ऐसे बोल रहा है, क्या किया जाए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे हैं हनुमान जाओ गोवर्धन पर्वत से कह दो जाकर के कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे हमारा अवतार होगा द्वापर में, जो स्वयं में कन्हैया के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा श्री कृष्ण के रूप में, और तब जाकर के हम उन्हें दर्शन भी देंगे और उनकी पूजा भी करवाएंगे। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन करवाया था। बोलिए कन्हैया लाल की। आज जिस समय भगवान कन्हैया के बातों में आकर के बाबा नंद ने कहा है कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, चल दिए। सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किया। सभी वृंदावन वासियों ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। आज संकीर्तन हुए करते हुए आगे बढ़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने रो मन भक्त संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो आप भी बोलिए साथ में,
अरे सात शेर की धरू करैया, सात शेर की धरू करैया। अरे चंपा जावे चमेली जावे, चंपा जावे चमेली जावे। और मैं कैसे रह जाऊं भी ना बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से सभी लोग चल दिए हैं। जहां पर गोवर्धन महाराज रखे हुए थे वहीं पर पहुंचे हैं। गंगा की जिस समय गोवर्धन पर्वत को नहलाया और नहलाने के बाद में सभी वक्त वहीं पर पहुंचे हैं। 501 रुपए श्री सत्यपाल सिंह जी जगतपुर निवासी और 111 रुपए नेताजी पूरन नगला निवासी, 501 रुपए भूरे बाग वाले ये चिलमिलैया निवासी श्रीमद् भागवत में दान कर दे रहे हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। परीक्षित महाराज खड़े हो जाएंगे आप और नवलदे मैया यज्ञपति महाराज। सबसे पहले आप लोग पूजन करेंगे। सबसे पहले गंगा जल को छोड़ेंगे, उसके बाद में तिलक करेंगे, उसके बाद में भोग लगाएंगे, उसके बाद में भेंट को छोड़ेंगे और फिर उसके बाद में सभी माताएं बहनें जो पकवान लेकर के आई हैं सुंदर सुंदर, सभी भक्त आराम से शांति पूर्वक से गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे और परिक्रमा भी साथ में करेंगे। बाकी के सभी भैया बंधु माताएं बहनें सभी भक्त तालियों के साथ में बोलेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। सभी माताएं बहनें शांति पूर्वक से गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पूजन करो। तो पे खीर चढ़े, तो पे पूरी चढ़े, तो पे पहले गंगा जल छोड़ेंगे, फिर हाँ आप लोग विधि विधान से पूजन कीजिए। महाराज तेरे माथे आप लोग दक्षिणा थाली में छोड़ेंगे, भोग लगाएंगे आराम से। दूध लेकर के आई हो तो दूध का भोग लगाएंगे।
और खीर पूड़ी पुआ इत्यादि पकवान से भोग लगाएंगे। आप लोग भोग लगाते जाओ।